हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। और ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी परीक्षा में पीपीबी पेपर में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कस्टमर ग्रीवनांस रिड्रेसल। और इसके लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन स्कीम 2021। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो आरबीआई इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन स्कीम 2021 है उसको रिप्लेस कर दिया गया है आरबीआई इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन स्कीम 2026 के साथ। यहां पर कुछ चेंजेस किए गए हैं और उन चेंजेस के साथ इस कंप्लीट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल छोटे से टाइम पीरियड में। और आपके लिए कुछ मार्क्स स्ट्रॉन्ग और मतलब मजबूत हो जाएंगे कि वो नंबर आप आसानी से अवेल कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट। आरबीआई का नया अपडेशन है 2026 के रिगार्डिंग और ये है इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन स्कीम के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई के द्वारा जो मास्टर डायरेक्शन जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज की पूरी क्लास को कवर करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन स्कीम 2026, अब हम बात कर रहे हैं 2026 की, 2021 पुराना हो चुका है। स्कीम फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर ग्रीवेंसेस, यानी कस्टमर की शिकायतों को दूर करने के लिए रिलेशन टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज, जिन्हें कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी अगर आप कस्टमर हैं आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाने वाली एंटिटीज के, और अगर आपको उन एंटिटीज के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज या प्रोडक्ट में कोई भी डिफिशियंसी यानी कमी महसूस होती है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका वो रेगुलेटेड एंटिटी होगी। अगर वो आपको 30 डेज में सेटिस्फाइड आंसर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आप इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन को सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है। So, a scheme for resolving customer grievances in relation to the services provided by entities regulated by the Reserve Bank of India is an expeditious and cost-effective manner under Section 35 of Banking Regulation Act 1949। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसे कस्टमर की ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है और ये उनके लिए है जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। अगर कस्टमर को कोई भी शिकायत है तो वो किसके पास शिकायत कर सकता है? इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन के पास। और इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन को इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। So it shall come into force with effect from 1st July 2026, यानी जो हमारी अपडेटेड इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन स्कीम 2026 है ये 1 जुलाई 2026 से इंट्रोड्यूस हो जाएगी, यानी इनफोर्स हो जाएगी, यानी काम करना शुरू कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें दिस स्कीम शैल बी अप्लाई टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज। अब ये स्कीम किन किन के ऊपर लागू होती है? सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, ऑल कमर्शियल बैंक इसके दायरे में आएंगे, रीजनल रूरल बैंक्स इसके दायरे में आएंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इसके दायरे में आएंगे, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इसके दायरे में आएंगे और शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी इसके दायरे में आएंगे। जो नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हैं और जिनका डिपॉजिट साइज अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, डेट ऑफ द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए कौन कौन आ गया। सबसे पहले हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक आ गए, हमारे रीजनल रूरल बैंक आ गए, हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आ गए, हमारे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आ गए, है ना, शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आ गए और नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी इसके दायरे में आएंगे जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। ये किस आधार पर डिसाइड होगा कि 50 करोड़? तो ऐसे जो लास्ट ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी उसके आधार पर इस अमाउंट को माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद कौन कौन आता है? इसके बाद हमारे एनबीएफसीज भी आ जाते हैं। कौन कौन आ जाता है? ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसीज भी आएंगे इसके दायरे में। एनबीएफसीज में पहला ऑथराइज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऐसे एनबीएफसी जिनको आरबीआई ने ऑथराइज किया कि वो एक्सेप्ट कर पाए डिपॉजिट को, और हैव कस्टमर इंटरफेस, कस्टमर के साथ जिनका इंटरफेस है, और 100 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा का उनका अगर एसेट साइज है तो इनको भी दायरे में रखा गया है। किसमें? बैंकिंग अंबुड्समैन इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन स्कीम में।
साथ ही साथ ऑल नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर भी इनके दायरे में आएंगे और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी इनके दायरे में आएंगी। तो चार प्रकार की बॉडीज हैं जो जिनके ऊपर इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन स्कीम लागू होगा। सबसे पहले शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स में हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाएंगे, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आ जाएंगे, शेड्यूल नॉन शेड्यूल जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका एसेट साइज 50 करोड़ सॉरी डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज्यादा है वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे। एनबीएफसी भी दायरे में आएंगे, ऐसे एनबीएफसी जो जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, या फिर ऐसी एनबीएफसी जो कस्टमर से इंटरफेस रखती हैं और उनका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर भी इसके दायरे में आएंगे और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी इसके दायरे में आएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट चेंज है या डिस्कशन है, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमारी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आता है एपलेट अथॉरिटी, यानी अगर आपने अंबुड्समैन इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन स्कीम के तहत अपनी कंप्लेन की है और अंबुड्समैन ने अगर अपना अवार्ड यानी अपना निर्णय सुनाया है और उस निर्णय से कोई भी पक्ष अगर सहमत नहीं है तो वो किसके पास अपील कर सकता है। तो जब हम बैंकिंग अंबुड्समैन पढ़ते थे तो वहां पर हमारे पास एपलेट अथॉरिटी के तौर पे डिप्टी गवर्नर प्रोवाइड किए गए थे। यहां पर एपलेट अथॉरिटी के तौर पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज सीईपीडी के जो सीईपीडी यानी कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होगा, उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज होंगे वो एपलेट अथॉरिटी के तौर पे यहां पे काम करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूजन भी पैदा करता है। तो हु इज द एपलेट अथॉरिटी? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ द कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एज एपलेट अथॉरिटी काम करेंगे। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूं और मुझे बैंक के खिलाफ शिकायत करनी है, बट मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूं, जानकार नहीं हूं कि मैं अपनी शिकायत कर पाऊं, तो मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव इस शिकायत को कर सकता है बशर्ते वो वकील ना हो, एडवोकेट ना हो। तो इसी को हम कहेंगे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन अदर देन एन एडवोकेट duly appointed and authorized in writing to represent the complainant in the proceeding before the RBI ombudsman। आरबीआई अंबुड्समैन के खिलाफ जब प्रोसीडिंग होगी तो लिखित तौर पर कस्टमर के द्वारा ऑथराइज और अपॉइंट किया गया पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा बशर्ते वह वकील ना हो। क्या ना हो? वकील ना हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है अवार्ड। अवार्ड का मतलब है क्लॉज 15 के तहत जो भी आरबीआई अंबुड्समैन होगा, है ना, अगर वो अपना निर्णय सुनाता है ना, निर्णय जो सुनाएगा उसे अवार्ड कहा जाता है। तो अवार्ड मींस द डायरेक्शन इशूड अंडर द क्लॉज 15 ऑफ द स्कीम। क्लॉज 15 के तहत जो भी डायरेक्शन आरबीआई अंबुड्समैन के द्वारा जारी की जाती है उन्हें अवार्ड कहते हैं। और ये किसके लिए जारी की जाती है? रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए, फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब। तो जब भी जैसे कस्टमर ने शिकायत की तो कस्टमर की शिकायत के ऊपर जब हमारा अंबुड्समैन, आरबीआई अंबुड्समैन जब अपना निर्णय सुनाते हैं क्लॉज 15 के तहत और रेगुलेटेड एंटिटीज को कोई आदेश देते हैं कि इस टाइम पीरियड में ये काम आपको कस्टमर के लिए करना है, तो दैट इज कॉल्ड अवार्ड। क्या कहलाएगा? अवार्ड। ठीक है दोस्तों, इस अवार्ड से अगर कोई भी सहमत नहीं है, कोई भी पक्ष, चाहे कस्टमर हो और चाहे रेगुलेटेड एंटिटी, तो वो किसके पास अपनी अपील कर सकता है? एपलेट ट्रिब्यूनल के पास या एपलेट अथॉरिटी के पास। एपलेट अथॉरिटी कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज, सीईपीडी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नाउ अब अगर बैंकिंग अंबुड्समैन या आरबीआई अंबुड्समैन या डिप्टी अंबुड्समैन का अपॉइंटमेंट होता है तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई अंबुड्समैन और आरबीआई डिप्टी अंबुड्समैन एज द केस में बी शैल बी मेड जर्नली अ पीरियड ऑफ 3 years एट अ टाइम। तो इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, सीआरपीसी, सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कोई भी कस्टमर अगर अपनी शिकायत करेगा तो एक ही जगह होगी जहां पे पूरे देश की कंप्लेंट्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा और वो है सीआरपीसी चंडीगढ़। क्या है? सीआरपीसी चंडीगढ़, इसीलिए इसका नाम लिखा है सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया shall establish the centralized receipts and processing center at one or more places। तो एक जगह पे भी स्थापित कर सकता है, एक से ज्यादा जगह पे भी, बट अभी चंडीगढ़ है। एज मे बी डिसाइडेड बाय इट, तो ये डिसाइड कौन करेगा? आरबीआई। टू रिसीव कंप्लेंट्स
filed under the scheme and process them। तो जो कंप्लेंट आप फाइल करोगे वो ऑनलाइन मोड में भी आप कर सकते हो। cms.rbi.org.in ये एक पोर्टल है, यहां से भी कंप्लेन कर सकते हैं, और आप कंप्लेन ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप कंप्लेन फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हाथों हाथ भी अपनी कंप्लेंट यानी हैंड डिलीवर्ड कंप्लेंट्स भी अलाउड है। तो जैसे भी माध्यम से आप चाहें, अगर आपको कोई भी असुविधा हो रही है, एनी डिफिशियंसी इन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू अ कस्टमर, तो आप अपनी इतने माध्यम से अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें 2021 और 2026, तो 2021 में कस्टमर की डेफिनेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं डिफाइन की गई थी, बट यहां 2026 में कस्टमर की डेफिनेशन को भी अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए पावर एंड फंक्शंस ऑफ द आरबीआई ombudsman, आरबीआई डिप्टी ombudsman। देखो यही सबसे मेजर चेंज है जो क्वेश्चन पैदा करता है। तो सबसे पहली बात, अगर कस्टमर चाहे तो कितने भी अमाउंट का अगर उसका डिस्प्यूट है तो वो इंटीग्रेटेड ombudsman के पास कंप्लेन कर सकता है। सो नो लिमिट ऑन द अमाउंट इन अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है ना। दैट कैन ब्रॉट बिफोर द आरबीआई ombudsman, फॉर विच आरबीआई ombudsman एंड डिप्टी ombudsman कैन फैसिलिटेट अ सेटलमेंट और पास एन अवार्ड। ठीक है, तो इस अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, इसके खिलाफ आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और आरबीआई ombudsman या डिप्टी ombudsman आपको सेटलमेंट फैसिलिटेट करेंगे या अपना अवार्ड घोषित करेंगे। एनी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस सफर्ड, अगर ग्राहक को कोई भी लॉस हुआ है suffered by the complainant, the RBI ombudsman shall have a power to provide a compensation up to 30 लाख। ये चेंज किया गया है। पहले लोकपाल 20 लाख रुपए तक का कंपनसेशन अनाउंस कर सकता था, अब ये कंपनसेशन की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों, 30 लाख। कितना कर दिया गया, 30 लाख। तो अब अगर ombudsman, आरबीआई ombudsman या डिप्टी ombudsman जो भी केस की सुनवाई कर रहा है, अगर वो चाहे तो अब आपको 30 लाख रुपए तक का कंपनसेशन अनाउंस कर सकता है। साथ ही साथ एक और चेंज किया गया है, इन एडिशन आरबीआई ombudsman shall also have the power to provide a compensation up to rupees 3 lakh, 3 lakh for the loss of complaints time, expense incurred और harassment या mental। तो समय की नुकसान के लिए, मेंटल हरेसमेंट अगर ऐसा कुछ हुआ है और ग्राहक कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसके लिए पहले 1 लाख रुपए तक का कंपनसेशन सुना सकता था। इस 20 लाख के अलावा 1 लाख तक का सुना सकता था। तो अब 20 लाख की लिमिट तो 30 लाख कर दी गई है, और अब इस 1 लाख को बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 3 लाख। तो अब मेंटल हरेसमेंट और टाइम लॉस के लिए 3 लाख रुपए तक का कंपनसेशन, और नॉर्मल कंपनसेशन 30 लाख तक का सुना सकता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आरबीआई ombudsman। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा मेजर चेंज जो है वो यही पेज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो अब आपके लिए जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आरबीआई इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम 2026, और यहां से परीक्षा में जो जो आ सकते थे वो सभी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, और भी अपडेट्स हम आपके साथ लेके आएंगे क्योंकि पीपीबी में बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारी मंथ एंड सेल अब खत्म होने वाली है। सो फटाफट आपको 85% तक का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे लाइव बैचेस और महापैक पर। आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। महापैक 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का ऑफर आपके लिए मिलता है, यानी 3 तरीके से आप महापैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। महापैक में मल्टीपल बैचेस, 200 प्लस क्लास नोट, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस और 24/7 डाउट सपोर्ट आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच जो कि कंसेप्ट के ऊपर पूरा आधारित है, अगर आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं मात्र 1799 रुपए में। और जेएआईबी का रीलोडेड जेआईबी बैच भी स्टार्ट हो गया है दोस्तों, 2199 में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा फास्ट ट्रैक बैच भी स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और ये मात्र 1699 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेट ऑफ 4 बुक्स सबसे लीस्ट प्राइस में सबसे बेस्ट बुक आपको मिलती है, और ये जेएआईबी की जो बुक्स हैं ये पीडब्ल्यू के द्वारा तैयार की गई हैं। लीस्ट प्राइस 1224 रुपए है। पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप इन किताबों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सभी को समझ में आई होगी ये क्लास और ये इंपॉर्टेंट सेशन, जिससे कि आप अपने परीक्षा में और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेट कर पाए लेटेस्ट अपडेशंस के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।